Hello students, this is Madhu and I welcome you in your maths class. And students, today's topic is division. So, before starting this topic, we have to know about the concept of division. सबसे पहले हम ये देखेंगे concept of division के बारे में जानेंगे. At least हमें पता तो लगे after all ये division होता क्या है. So come on, let's start. So students, I will give you one example. मैं आपको एक example देने जा रही हूँ. सपोज मेरे पास टोटल 6 फ्लावर्स हैं. ओके, देयर आर 6 फ्लावर्स. 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फ्लावर्स हैं मेरे पास. अब हुआ यूं कि 3 बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमें ये फ्लावर्स चाहिए और हमें ये सारे फ्लावर्स चाहिए. मतलब कि मैंने अब इन 6 फ्लावर्स को इन बच्चों में बांटना है और ये पूरे फ्लावर्स इन बच्चों में बांट देना है ताकि ख़त्म हो जाए. और एक चीज़ का और ध्यान देना है ना कि ये बराबर बराबर इक्वली इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लावर को लिया और पहले बच्चे को दे दिया. ये मैंने इसके हैंड में 1 फ्लावर दे दिया है और यहाँ से मैंने ये फ्लावर हटा दिया. ओके, अब सेकंड फ्लावर की बारी आती है. मैंने दूसरे बच्चे को एक फ्लावर दे दिया और तीसरे को भी एक दे दिया. ओके, इट मीन्स कि मेरे 3 फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अब मेरे पास कितने फ्लावर्स बचे? 3 फ्लावर और बचे. अब मैं 1-1 करके फिर से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. तो मैंने एक फ्लावर लिया 4 नंबर का, ये फर्स्ट बच्चे को दे दिया. 5 नंबर का यहाँ पे दे दिया. 6 नंबर का यहाँ पे दे दिया. तो देखा आपने, इस तरह मैंने एक एक करके इन बच्चों में फ्लावर बांट दिए. और मैंने ये भी देखा कि 2 फ्लावर तीनों बच्चों को मिल गया, यानी कि इक्वली मिल गया. अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? वी कैन सी वी हैव 6 फ्लावर्स. हमने पहले बच्चे को 2 दिया. कितने बचे हमारे पास? 6 - 2 4. ओके, फिर हमने 4 फ्लावर्स में से सेकंड बच्चे को 2 फ्लावर दे दिए. हमारे पास कितने बचे? 2. अब 2 फ्लावर बचे थे, उसमें से 2 ही मैंने थर्ड बच्चे को दे दिए, तो मेरे पास बचे 0. यानी कि यहाँ पर अगर मैं 2 माइनस करती तो इन सभी बच्चों में फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते. इट मीन्स कि ये क्या है, ये जो हमने बराबर डिवाइड किया बच्चों में, ये एक तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. और इस प्रोसेस के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डिवीज़न. एंड दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीज़न. आपने लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा डिवीज़न कैसे करते हैं. हमारे पास टोटल 6 फ्लावर्स थे और हमें 3 स्टूडेंट्स में 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे. तो डिवाइड का साइन लगाकर 3 लिखा हमने. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. देखिए, डिवाइड के लिए हम इस तरह से कुछ साइन बनाते हैं और ये नंबर हम बाहर लिखते हैं और ये जो बड़ा वाला है इसको हम अंदर लिखते हैं. 3 2 6. ये देखिए. ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आया 2, यही 2 फ्लावर इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. Process of repeated subtraction is called division. Always remember students, process of repeated subtraction is called division. Division क्या है? किसी भी नंबर को बार बार रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना, यानी माइनस करना, यानी उसमें से किसी नंबर को बार बार कम करते जाना. ओके, अगर हम 1 फ्लावर कब तक देंगे? अगर हमें 1 करके फ्लावर देना, अभी तो 3 बच्चे थे, हमने 1 दे दिया. अभी 10 बच्चे हो, 50 बच्चे, तो कैसे डिवाइड करेंगे? हम इतना लंबा लेंथी टाइम नहीं लगा सकते. तो इन शॉर्ट हम
उसे डिवाइड कर देंगे जिन बच्चों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट टर्म्स ऑफ डिवीजन। यहाँ पे मैंने एक डिवीजन का सम सॉल्व करके रखा है जो हमने अभी एग्जाम्पल में सीखा था 6 फ्लावर और 3 स्टूडेंट्स वाला, जिसमें हमने 2 फ्लावर हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सेम डिवीजन है। अब इसमें हमें ये देखना है जो नंबर हम अंदर लिखते हैं, ये 6 नंबर, इस जगह पे जो नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, ऑलवेज रिमेंबर। और जो नंबर हम बाहर लिखते हैं, यानी जिस नंबर की हम टेबल पढ़ते हैं और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, वो नंबर जिसे हम बाहर लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइजर। ओके, डिवाइजर। द नंबर दैट डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आंसर, जो हमारा आंसर आता है जिसे हम ऊपर लिखते हैं 2 की जगह पे, उसे हम कहते हैं क्वोटिएंट। क्या कहते हैं? क्वोटिएंट। द आंसर वी गेट ऑन डिवाइडिंग द नंबर्स is called quotient. Okay, always remember. And the last is, जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर अगर डिवाइजर से छोटा आ जाता है तो उसे हम डिवाइड नहीं कर पाते। अब यहाँ तो नंबर 0 आया है, हो सकता है यहाँ पे 2, 3, 1 कुछ भी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर, द नंबर दैट रिमेन्स आफ्टर डिवाइडिंग, यानी डिवाइडिंग के बाद जो नंबर बच जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, सो अगेन रिवाइज इट। दिस इज डिविडेंड, क्वोटिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर। ओके, एंड वन important thing students, always remember, the remainder is always smaller than the divisor. जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे नंबर 4 होता नंबर, तो इसे हम रिमाइंडर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये 3 1 जा 3 यहाँ पे आ सकता था और हमारा रिमाइंडर 1 बचता। ओके, सो 1 क्या है? डिवाइजर से स्मॉल है। इट मीन्स कि हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेष आएगा रिमाइंडर, वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ओके, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट प्रोसेस है, हम सीखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब होता है कि जो हमने डिवाइड किया है उससे हम कुछ मेथड के थ्रू टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारा डिवीज़न वाला जो क्वेश्चन सवाल है वो सही है या गलत है। उसके लिए देखिए प्रोसेस है, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड, ये डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट एंड प्लस करेंगे रिमाइंडर। तो ये तीनों और ये डिविडेंड, ये दोनों जब अगर इक्वल हुए तो इट मीन्स कि हमारा डिवीज़न करेक्ट है। चलिए इसे हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। डिविडेंड यहाँ पे क्या है? नंबर 6। सो हमने यहाँ लिखा नंबर 6। ओके, इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा क्या है? 3 और हमारा क्वोटिएंट क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस क्या करना है? रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह पे 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 0 और 6 प्लस 0 कितना होता है? 6। अब देखिए डिविडेंड भी 6 है और हमारा ये सॉल्व करके जो आंसर आया वो भी 6 है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि हमारा डिवीजन का सम करेक्ट है या रॉन्ग है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एवरीवन।